रात का वो घंघोर सन्नाटा, जब एक छोटी सी आवाज भी सीधे दिल में उतर जाती है। आज हम इसी सन्नाटे को चीरने वाले एक ऐसे एक्सप्लेनर की तरफ बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल किसी डरावनी कैंपफायर स्टोरी जैसा लगता है। एक ऐसी सच्ची घटना जो किसी की भी रात को भयानक सपने में बदल सकती है। चलिए इस खौफनाक सच का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि आखिर 3:14 पर ऐसा क्या हुआ था। समय था ठीक रात के 3:14। घर में बिल्कुल शांति होती है और अचानक बेबी मॉनिटर से एक अजीब सी सरसराहट, एक झंझनाती हुई स्टैटिक की आवाज आती है। सारा की नींद अचानक खुलती है। पूरा घर इस वक्त इतना ज्यादा ठंडा हो चुका था जितना थर्मोस्टैट की किसी भी सेटिंग पर होना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे में उस ठंड और मॉनिटर की उस आवाज के मिलते ही रोंगटे खड़े हो जाना लाजमी है। पर बात सिर्फ ठंड की नहीं थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू तैर रही थी। एक ऐसी महक जो इस बात का इशारा थी कि वहां कुछ तो बहुत गलत है। आमतौर पर उस मॉनिटर से 4 साल के टोबी की प्यारी तुतलाती हुई आवाज आती थी, लेकिन आज वहां से कुछ और ही निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। और उसके साथ एक ऐसी आवाज थी जिसमें किसी बच्चे की हंसी के साथ एक भारी, गीली और खरखरी आवाज जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसी दोहरी आवाज थी जो सीधे दांतों और हड्डियों में झंझनाहट पैदा कर दे। साफ पता चल रहा था कि ये टोबी की आवाज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर उस मॉनिटर से कुछ शब्द सुनाई दिए। दीवार की अलमारी के पीछे, मम्मी, ये चमड़ी बहुत टाइट है पर अब ये फट रही है। इन शब्दों की दहशत का बस अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी माँ के दिल की धड़कन रोक देने के लिए ये कुछ शब्द ही काफी हैं। हर एक शब्द अपने साथ मौत जैसी शांति और डर ला रहा था। और इस सब के बीच एक सबसे डरावना सच ये था कि सारा इस वक्त बिल्कुल अकेली थी। उसका पति मार्क अपने बिस्तर पर एक अजीब, बेहद गहरी नींद में था जिसे जगाना नामुमकिन लग रहा था। सारा घबराहट में बिस्तर से उठती है और अपने नंगे पैरों से उस बर्फ जैसे ठंडे हॉलवे की तरफ आगे बढ़ती है। ये अकेलेपन और खौफ का सबसे बड़ा मंजर है। हॉलवे के आखिर में टोबी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और वहां से एक गहरी, खून जैसी लाल रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। ये रोशनी किसी आम नाइट लाइट या बच्चों के रॉकेट शिप वाले खिलौने से तो बिल्कुल नहीं आ सकती थी। ये एक ऐसी रोशनी थी जो सीधे खतरे का इशारा दे रही थी। दरवाजे के ठीक उस पार आखिर क्या इंतजार कर रहा था? इस सवाल ने सारा के कदमों को बिल्कुल जमा कर रख दिया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का दृश्य किसी को भी हिलाकर रख दे। टोबी कमरे के बीचों बीच बैठा था, लेकिन उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसके आसपास बिखरे खिलौने जैसे ब्लॉक्स, स्टफ्ड एनिमल्स और प्लास्टिक की गाड़ियां अब ऐसे ही नहीं बिखरे थे, बल्कि एक बिल्कुल सटीक, परफेक्ट गोल आकार में सजे हुए थे। और उस घेरे के ठीक बीच में फर्श पर किसी गाढ़े काले द्रव्य से एक अजीब सा पुराना प्रतीक यानी एक सिंबल बना हुआ था। ये पूरा मंजर किसी बच्चे के खेलने का नहीं, बल्कि किसी डरावने अनुष्ठान जैसा लग रहा था। 90 डिग्री, ये सिर्फ एक अंक नहीं है। जब सारा बुरी तरह डरते हुए अपने बच्चे को पुकारती है तो बच्चे का शरीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, लेकिन उसका सिर अचानक एक तरफ बाईं ओर पूरे 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। बिना शरीर घुमाए किसी इंसान का सिर इतनी बुरी तरह से मुड़ जाना, ये चीख चीख कर बता रहा था कि वो बच्चा अब अपने खुद के नियंत्रण में था ही नहीं। उसके बाद उस कमरे में वही भयानक दोहरी आवाज गूंजती है, टोबी अभी घर पर नहीं है सारा। वो मीठा था, बिल्कुल चीनी जैसा। हमें ये नई चमड़ी पसंद आई। वो शैतानी ताकत खुलेआम उस बच्चे के शरीर पर अपना कब्जा जता रही थी और एक माँ को उसके खुद के बच्चे के सामने बिल्कुल बेबस कर रही थी। अगले ही पल टोबी का शरीर एक अस्वाभाविक झटके जैसी तेजी के साथ पलटता है और अब उस चेहरे पर इंसानियत का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। आंखों की जगह पर अब सिर्फ और सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से तार जैसा गाढ़ा काला द्रव्य बह रहा था। जबड़ा किसी भी इंसान से कई ज्यादा चौड़ा खुला हुआ था और उसमें सुई जैसे बारीक और नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कमरे का दरवाजा एक बेहद जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। 3 सेकंड बीतते बीतते कमरे का बल्ब पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और ठीक 5वें सेकंड में पूरा कमरा एक घने काले अंधेरे में डूब जाता है। अब वहां कुछ नहीं था सिवाय फर्श पर चमकते उस लाल रोशनी वाले प्रतीक के।
उस घने अंधेरे में किस्सा और खौफनाक हो जाता है। वो शैतान अब अपने 2 पैरों पर नहीं खड़ा था, वो अंधेरे में अपने चारों हाथ पैरों पर गिर जाता है। फिर वो आगे नहीं बल्कि उल्टे पांव पीछे की तरफ रेंगते हुए सारा की ओर बढ़ने लगता है। और इस हरकत के साथ हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अंधेरे में सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। ये सच में मौत का खौफनाक संगीत था। रेंगते हुए वो ठीक सारा के चेहरे के सामने आकर रुक जाता है। उस घुप अंधेरे में एक भयानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हमारे साथ खेलो मम्मी, हम हमेशा जिंदा रहते हैं। एक ऐसी असीम दहशत जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी, वो उस ठंडे और लाल रोशनी से भरे कमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। जब डर इस हद तक बढ़ जाए, जब अंधेरा हमेशा के लिए छा जाए और उम्मीद का हर रास्ता बंद हो जाए, तो आखिर में क्या बचेगा? उस बेबी मॉनिटर से आती हुई वो स्टैटिक की आवाज़, आखिर उसे सुनने के लिए कौन जिंदा बचेगा? ये कहानी ऐसी ही कई अनसुलझी और खौफनाक बातें पीछे छोड़ जाती है। अगली बार जब रात के सन्नाटे में कोई आवाज़ सुनाई दे, तो हो सकता है कि अंधेरे को बस एक नए चेहरे की तलाश हो।